Hello student, I have made this video for class 12 and our chapter is accounting of shares. बच्चों शेयर्स चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। आप लोग 11th क्लास में कंपनी पढ़ के आए होंगे, उसमें आप लोगों ने शेयर्स और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। 11th में आपके बिजनेस में था, तो शेयर्स को पढ़ा, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स को पढ़ाने से पहले एक बार मैं कंपनी का रिवीजन करवा देता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, वो एक अलग पर्सन की तरह काम करती है। सपोज करिए मैंने और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर एक कंपनी खोली अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, मास्टर हब के नेम से खोली। तो अब हम लोग उसमें एज अ मेंबर हो जाएंगे, मेंबर के रूप में वर्क करेंगे। जो मेन पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा वो हो जाएगा मास्टर हब, क्योंकि कंपनी का एक अपना अलग अस्तित्व बन चुका है। अगर कोई भी केस फाइल करता है तो वो किस पे करेगा? मास्टर हब के नेम से करेगा, ना कि हम लोगों के नाम से करेगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम लोग जैसे 3 से 4 पार्टनर हैं, उसमें से किसी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या 2 पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी में फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी एक पार्टनर के डेथ होने से या 2 पार्टनर के डेथ होने से। तो इसीलिए बोला जाता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है। अब हम यहाँ 12th क्लास में अकाउंट्स में बात करें कि हम कंपनी के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स आया कैसे। क्योंकि हम लोग अगर कंपनी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको और आगे ग्रो करना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें एक कैपिटल की जरूरत होगी। तो वो कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे? एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, बहुत समय पहले जब हम लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उतनी नहीं थी तो हम लोग जहाजों के थ्रू ट्रेड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया पहुंचाया करते थे। उस समय एक मर्चेंट ऐसा था जिसने सोचा कि मैं अपने जहाजों को थोड़ा और बढ़ा दूं। मतलब वो चाहता था कि ज्यादा जहाज अगर उसके पास आ जाएंगे तो वो एक बार में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, बट उसके पास इतना अमाउंट था नहीं, तो वो अमाउंट लाए कहां से? तो उसने सोचा कि वहां के जो अमीर लोग हैं, राजा लोग हैं, उनके पास जाके उनसे अमाउंट मांग लेते हैं और उसमें से कुछ प्रॉफिट उनको भी दे दिया करेंगे। तो जब वो जाता है और अपनी डील उनके सामने रखता है, कहता है कि आप मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए, इस अमाउंट से जितने भी भाग का प्रॉफिट होगा वो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो वहां के जो फाइनेंशियली मजबूत लोग थे उन लोगों ने वो अमाउंट देने को राजी तो हो गए, मान तो गए, बट उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ क्या है कि जो अमाउंट हम आपको दे रहे हैं उसका प्रॉफिट आप हमें दोगे ही दोगे, ऐसा तो नहीं है कहीं भाग जाओगे। तो क्या किया, उस मर्चेंट ने एक पेपर पे लिख दिया पूरा कि मैं इनसे इतना अमाउंट ले रहा हूं और अगर मुझे इससे प्रॉफिट होता है तो इतना भाग मैं इनको आने वाले समय पे लौटा दूंगा। तो उस पे जो है राजा ने भी साइन कर दी और मर्चेंट ने भी साइन कर दिया। वो पेपर कुछ इस तरह से जैसे बना है, तो इस पे हम लोग लिख दिया पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइप में। आप लोगों के घर में LIC होगी, आप LIC करवा रखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक बॉन्ड्स पूरा आता है, उसमें काफी एग्रीमेंट लिखे रहते हैं 3-4 पेज के कि इतने डेट पे आपको इतना प्रीमियम देना होगा और इतने पे आपको जो है अमाउंट इतना मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें दी रहती है। तो वैसे ही उस समय उन्होंने पेपर में लिखवा लिया कि मैंने इनसे इतना अमाउंट लिया है और मैं इनको इतना प्रॉफिट दूंगा। तो ये एक तरह से बॉन्ड बन गया। तो आज की डेट में उसको हम शेयर्स बोलते हैं, जो एक पेपर के रूप में होता है और कंपनी उसको पब्लिक को क्या करती है? इशू करती है। अब हम आगे जानेंगे कि कितने टाइप्स के कैपिटल होते हैं शेयर्स में, कितने टाइप्स के कैपिटल होते हैं जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है। स्टूडेंट, बिफोर प्रोसीडिंग दिस चैप्टर्स वी हैव टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं। इस चैप्टर को आगे आप जितने भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसकी नीड हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शेयर कैपिटल की। सपोज करिए एक कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। एक कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो पब्लिक को 1 लाख तक के शेयर्स इशू कर सकती है, तो वो उसकी हो जाएगी ऑथराइज शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा नहीं कर सकती है, इससे कम कर सकती है, बट इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। पब्लिक को वो 1 लाख इक्विटी शेयर क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। अब 1 लाख में से वो केवल पब्लिक को 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच, पब्लिक को वो केवल 90,000 शेयर इशू करती है। तो ये हमारे हो जाएंगे इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल। क्लियर है? 1 लाख तक की अथॉरिटी थी, बट उसने इशू कितने किए पब्लिक को? केवल 90,000 शेयर। तो ये हो जाएंगे उसके इशूड कैपिटल।
इसके बाद आती है अनइशूड कैपिटल। 1 लाख तक की अथॉरिटी में से उसने केवल 90,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किए, तो 10,000 जो रिजर्व में हो गए वो हमारे क्या हो गए, अनइशूड कैपिटल। इस अनइशूड कैपिटल को वो आगे आने वाले समय में अगर कोई लॉस हो जाता है कंपनी को तो उसके लिए वो यूज करती है, इसलिए बचा के रखती है। पूरे शेयर ज्यादातर वो पब्लिक को इश्यू नहीं करती है। अब जरूरी तो नहीं कि 90,000 शेयर हमने इशू किए हैं पब्लिक को तो हमें पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन मिल जाए, हो सकता है इससे कम मिले। तो हमें जितने सब्सक्रिप्शन मिलेंगे उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। 80,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग में। 10 रुपीज ईच मीन्स होता है कि एक शेयर है आपके 10 रुपीज की कॉस्ट पे है। तो 80,000 शेयर पब्लिक को इशू किए, 90,000 शेयर इशू किए थे उसने, बट जो सब्सक्राइब हुए वो कितने हुए, केवल 80,000 शेयर। तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है, पब्लिक से हमें इतने ही मिले, केवल 80,000। अब इसका प्रोसेस में आगे और भी बता देता हूं कि वो सब्सक्रिप्शन मिलता कैसे है कंपनी को इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहले एप्लीकेशन, सपोज करिए एप्लीकेशन में उसको 2 रुपए मिले। अलॉटमेंट के समय उसको 3 रुपए मिलने थे। फर्स्ट कॉल के समय उसे 3 रुपीज मिलने थे। एंड सेकेंड कॉल के समय उसे मिलने थे 2 रुपीज। तो ये देखिए 10 रुपीज कंप्लीट हो गए। तो जो सब्सक्राइब किए थे 10 रुपीज ईच वो इंस्टॉलमेंट में पे करती है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज और सेकंड कॉल पे 2 रुपीज, इतना उसको मिलना था। तो ये हमारे हो गए सब्सक्राइब कैपिटल, जिसको वो ऐसे इंस्टॉलमेंट में लेगी। बट अगर वो 80,000 शेयर्स उसको पूरे के पूरे मिल गया, मतलब 8 लाख का अमाउंट उसका कंप्लीट आ गया, तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब फुल्ली पेड। बट कोई पब्लिक ऐसी है जिसने पूरी पेमेंट नहीं की, मान लीजिए एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का पेमेंट किया, बस फर्स्ट कॉल पे क्या हो गया, वो रुक गया, इसके आगे का कोई भी पेमेंट नहीं कर पाया, उसके आगे उसने कोई भी पेमेंट नहीं की, तो वो हो जाती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब तो हुए थे लेकिन अपना पेमेंट पूरा नहीं कर पाया कंपनी को, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले आती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। 1 लाख तक के शेयर्स वो पब्लिक को इश्यू कर सकती थी, बट उसने किए केवल 90,000 शेयर, वो हो गए आपके इश्यूड कैपिटल। और जितना उसने रिजर्व करके रख दिया वो हो गए आपके अनइश्यू कैपिटल। उसके बाद आपके इश्यू कैपिटल के अंदर आता है सब्सक्राइब कैपिटल। 90,000 में से जितने पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती है, जितने कंपनी के पास आते हैं एप्लीकेशन, वो हो जाती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। यहां पर जैसे मान लीजिए 80,000 की आई है। क्लियर है। अब 80,000 का अमाउंट मतलब 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपीज अगर हमें पूरे कंप्लीट मिल गए तो वो हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अगर 8 लाख रुपीज पूरे हमें नहीं मिल पाए तो वो हो जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर। अब इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी पब्लिक को कितने टाइप से शेयर इशू करती है। बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखे हुए हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डीवीआर शेयर। बेसिकली जो आपके 12th में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे आएंगे। डीवीआर शेयर मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, इसको जान लेते हैं क्या है। तो इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो शेयर्स के आगे इक्विटी लगाना कंपलसरी नहीं होगा, आप नॉर्मल शेयर्स कर सकते हो। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है। इसमें जब आप एंट्रीज करोगे तो उसमें शेयर्स के आगे प्रेफरेंस लगाओगे। 8%, 12% क्वेश्चन में गिवन होगा, वही आप उसको लेकर एंट्री करोगे अपने। क्लियर है। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने शेयर्स वो कंपनी से परचेज करते हैं, वो उतने शेयर्स के लिए ओनर हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। इसीलिए इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। कंपनी में जितने वर्क्स हो रहे हैं उसके वोटिंग राइट्स भी होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो उतने शेयर होल्डर्स ओनर तो होते नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जितने शेयर्स परचेज किए वो उतने के ओनर हो गए। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास नहीं होते हैं वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि ये ओनर होते हैं, इसीलिए जब पूरे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर आता है या उनके ईयर डिसाइडेड होते हैं कि हम इतने ईयर बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कंपनी के ऊपर डिसाइडेड होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट देना चाहती है। पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, वो बाद में डिसाइड होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितना हमको उनको डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, चाहे लॉस हो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, बट उनका पहले से डिसाइडेड होता है। इक्विटी शेयर्स में जब प्रॉफिट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उनका डिविडेंड डिसाइड होता है कि उनको हमें इतना देना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है।
क्लियर है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में। अब हम बात करते हैं डीवीआर शेयर की, डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। ये डीवीआर इन दोनों का मिला हुआ रूप ही होता है। कैसे? जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, सेम एज इट इज डीवीआर के पास भी, डीवीआर शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट डिसाइड होता है बाद में, ईयर पूरा जब फाइनेंशियल ईयर हो जाता है उसके बाद जब प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है तब डिसाइड होता है कि उनको कितना प्रॉफिट देना है, वो कंपनी के बेनिफिशियल्स के ऊपर डिपेंड होता है। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर बाद में प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है, वैसे ही डीवीआर शेयर्स में भी शेयर होल्डर्स को बाद में प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है कि इनको कितना प्रॉफिट देना है। बच्चों आप लोगों को 12th में बेसिकली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ही पढ़ने हैं। क्लियर है? दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं क्या कैसे होते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं इसके आगे मैं 8 एंट्रीज बताऊंगा एट पार और एट प्रीमियम की, किस तरह से आपको एंट्रीज इसमें सॉल्व करनी है। अभी मैंने जिस टॉपिक में कोशिश की है कि उन टॉपिक्स को क्लियर कर दूं कि आपको आगे जितने भी आगे मैं जो भी इसको पढ़ाऊं आप इजीली उसको समझ पाओ, वरना शेयर्स चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। बट मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि मैं आपको उतना पढ़ा दूं ताकि आगे मैं जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं वो आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है? ओके।